नमस्कार श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है टूटी चप्पल। भिक्षु हो या राजा, जो निष्काम है वही शोभित होता है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पता नहीं ये सामने वाला सेठ हफ्ते में 3-4 बार अपनी चप्पल कैसे तोड़ देता है, मोची बुदबुदाया। नजर सामने की बड़ी किराने की दुकान पर बैठे सेठ पर थी। हर बार जब उस मोची के पास कोई काम ना होता तो उस सेठ का नौकर सेठ की टूटी चप्पल बनाने को दे जाता। मोची अपनी पूरी लगन से वो चप्पल सी देता कि अब तो 3-4 महीने नहीं टूटने वाली। सेठ का नौकर आता है और बिना मोल भाव किए पैसे देकर उस मोची से चप्पल ले जाता है। पर 2-3 दिन बाद फिर वही टूटी हुई चप्पल उस मोची के पास पहुंच जाती है। आज फिर सुबह हुई, फिर सूरज निकला। सेठ का नौकर दुकान में झाड़ू लगा रहा था और सेठ अपनी चप्पल तोड़ने में लगा था। पूरी मशक्कत के बाद जब चप्पल ना टूटी तो सेठ ने अपना नौकर को आवाज लगाई, अरे रामधन, इसका कुछ कर। ये मंगू मोची भी पता नहीं कौन से धागे से चप्पल सीता है, टूटती ही नहीं। रामधन भी आज सारी गांठें खोल लेना चाहता था। सेठ जी, मुझे तो आपका ये हर बार का नाटक समझ ही नहीं आता। खुद ही चप्पल तोड़ते हो, फिर खुद ही जुड़वाने के लिए उस मंगू मोची के पास भेज देते हो। सेठ को चप्पल तोड़ने में सफलता मिल चुकी थी। उसने टूटी चप्पल रामधन को थमाई और रहस्य की परतें खोली। देख रामधन, जिस दिन मंगू के पास कोई ग्राहक नहीं आता उस दिन ही मैं अपनी चप्पल तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मंगू गरीब है पर स्वाभिमानी है। मेरे इस नाटक से अगर उसका स्वाभिमान और मेरी मदद दोनों शर्मिंदा होने से बच जाते हैं तो बुरा क्या है। आसमान साफ था पर रामधन की आंखों के बादल बरसने को बेकरार थे। धन रहे ना जौबन रहे, रहे काम ना धाम, कबीर जग में यश रहे, कर दे किसी का काम। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की। तो आशा करते हैं आप भी इस कहानी से शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे। तो चलिए स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार।